नमस्कार जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। गोपेश्वर की सड़कों पर सुबह सुबह निकले मुख्यमंत्री। धामी ने स्कूली बच्चों से किया दुलार, लोगों से की बातचीत, योजनाओं का लिया फीडबैक। उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण, पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा। रुड़की में पनीर कारोबारी का अपहरण की सूचना से हड़कंप। 2 दिन बाद इमली खेड़ा के जंगल से बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस आरोपियों की तलाश में दे रही दबिश। उत्तराखंड में एसडीआरएफ लोगों के लिए बनी देवदूत। इस मानसून अब तक बचाई हजारों जिंदगियां। एक कॉल पर रेस्क्यू करने पहुंच रही टीम। और उत्तराखंड में लगातार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। लालकुआ के रेलवे स्टेशन का ट्रैक डूबा। भूस्खलन की वजह से 100 से ज्यादा सड़कें बंद। चारधाम यात्रा फिर से शुरू। दस जुलाई को मंगलौर विधानसभा उपचुनाव होना है और इसके चलते आईआईटी रुड़की के कन्वोकेशन हॉल में चुनाव ड्यूटी में लगे सभी फोर्स के साथ जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल, इनके अलावा एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल और एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसएसपी ने बताया कि उपचुनाव को लेकर मंगलौर विधानसभा का 2 सुपर जोन में बंटवारा किया गया है। 4 जोन में इसे बांटा गया है, जिसमें करीब 1000 फोर्स लगाई गई है ताकि चुनाव सकुशल संपन्न करवाया जा सके। मंगलौर उपचुनाव को लेके पुलिस के सभी प्रबंधन पूरा हो चुका है। इसमें समस्त जो मतदेय स्थल हैं, मतदान केंद्रों को हम लोगों के द्वारा कुल 4 जोन में और 2 सुपर जोनों में डिवाइड किया गया है। कुल 16 के आसपास सेक्टर हम लोगों ने इसमें बनाए हैं और उसमें पर्याप्त पुलिस बल दिया जा चुका है। सीएपीएफ की भी नियुक्ति की गई है, 2 कंपनी अतिरिक्त दी गई है। हमारा पुलिस के प्रबंधन सभी जगह पर्याप्त है। साथ में हम ये भी इंश्योर कराएंगे कि किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि पूर्व में इस तरीके की शिकायतें वहाँ रही हैं और कोई ऐसे डुप्लीकेसी की भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि जो है एक उसमें या अलग अलग पहचान पत्रों के साथ भी वहाँ चुनाव में मतदान डाले गए हैं। पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर चौकी पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत रावत के साथ धरना दिया। इस दौरान उनके साथ मंगलौर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन भी मौजूद रहे। काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि उनके समर्थक और पूर्व सभासद मोहम्मद को बिना किसी वजह के चौकी में बिठा लिया गया, जिसको लेकर वो पुलिस चौकी में ही बैठ गए। उनका कहना है कि भाजपा सरकार की शह पर पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग की टीम उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। जब उनके साथी को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो पुलिस चौकी में ही बैठे रहेंगे। यार, पुलिस की तरफ से एक बेतुकी कार्रवाई की जा रही है। कभी किसी प्रतिष्ठित व्यापारी को पकड़ लेना, फिर उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता को बुलाकर उनके हाथ में दे देना और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता 420 के मुल्जिम हैं। दूसरे नंबर पर फिर किसी के घर में रेड कर देना कि आपके घर में शराब है, जिस आदमी ने कभी शराब को हाथ ना लगाया हो। अब उस घर की, उसकी परिवार की, बच्चों की क्या मनोवैज्ञानिक दशा होती है जिसके घर में पुलिस दबिश देती है। 22 साल की, 23 साल की लड़की, कम उम्र की लड़की प्रधान है, उनको प्रधान जी के ऊपर खनन का मुकदमा कर देना नामजद। और क्या लड़की खनन करेगी? जेसीबी चलाएगी, ट्रैक्टर चलाएगी, जबकि पटवारी की रिपोर्ट है कि अज्ञात लोगों ने मिट्टी उठाई है। सत्ताधारी दल प्रशासनिक मशीनरी से करवा रहा है, उससे स्पष्ट प्रतीत है कि भाजपा ये चुनाव हारने जा रही है।
और उसी की घबराहट में वो ये सारे हथकंडे अपना रही है। जो उनका प्रयास है कि हम कांग्रेस के समर्थक वोटरों को इस तरह से डरा देंगे, बूथ तक नहीं आने देंगे, तो वो गलतफहमी में है। हम कांग्रेस के लोग न डरने वाले हैं, न डरे हैं, न डरेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, और हम ये भी कहना चाहते हैं न हम गलत करेंगे नहीं तो हम गलत को सहेंगे भी नहीं, पुरजोर विरोध इस सब का करेंगे। लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी खनियावाला बाजार से जौलीग्रांट प्रस्तावित 6 मार्ग की जमीन आने से जमीनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। प्रशासन द्वारा अब व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान और मकान तोड़ने का 20 तारीख तक का नोटिस थमाया जा चुका है। वहीं तमाम व्यापारियों ने अपने पूर्वजों द्वारा बनाए मकान और दुकानों को तोड़ना, सरकार जो विकास कर रही है वो सही है, लेकिन सरकार के इस विकास की जद में हमारा विनाश हो रहा है। सरकार द्वारा जो मुआवजा राशि हमें दी जा रही है वो बहुत कम है। सरकार और प्रशासन हम लोगों की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठा रही है और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मेरे हिसाब से जिस तरह से विकास की गति चल रही पूरे देश में चल रही है, तो विकास के साथ हम सब विकास के साथ हैं। हम लोग विकास का कोई विरोध भी कर रहे हैं, विकास के साथ हैं। पर जब विकास हो रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि टूटती भी हैं। तो हम ये चाह रहे जो चीज़ें दूर जा रही है सरकार से, सरकार उन्हें चाहे कि उन्हें उन लोगों को, जिन लोगों का आशियाना उजड़ रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, जिनका व्यावसायिक जो दुकानें उनके वो व्यावसायिक वो दुकानें टूट रही हैं, तो सरकार को चाहिए कि उनका पक्ष भी सुने। या तो उनके बदले जिनका व्यापार जा रहा है उनके बदले उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, उन्हें कहीं मार्केट उनकी दुकानें जितनी दुकानें उनके बदले दुकानें बना के दे दें। 100 साल से पुराना बाजार है, हमारे पुरखों का बसाया हुआ बाजार है। एक होता है कि रोजी रोटी भी यहीं से मिल रही थी, और एक पीड़ा भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि जो पुरखों ने जो हमें धरोहर दी थी वो धरोहर हमारी मिट रही है। बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जिनके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी स्वीट शॉप है, बहुत पुरानी दुकान है। मेरा कहना ये है कि 100% तो सरकार हमारे साथ ये जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार में किस अंदाज में कह रहा हूँ, देहरादून के अंदर पलटन बाजार के साथ लगता हुआ, कुमार स्वीट के साथ लगता हुआ चौकड़ता रोड छोड़ी हुई थी, उनको सरकार ने दूसरी जगह दुकानें बना के दी थी। मेन चीज़ क्या होती है, मुआवजे से ज़्यादा जरूरत होती है दुकानदार को, वो रोजगार की होती है। जोशीमठ से खबर है, जोशीमठ के नवनिर्माण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य आयोजन में सैकड़ों राम भक्तों ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस खास अवसर पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवनंद सरस्वती जी महाराज भी पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने जगतगुरु महाराज के अपने गांव पहुंचने पर फूलों की वर्षा की और साथ ही जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवनंद सरस्वती जी महाराज ने इस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में अपना विशेष योगदान दिया। जगतगुरु ने इस मौके पर एक विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया और साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर ढाक गांव के ग्रामीणों ने एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया। महिलाएं इतनी उत्सुक है कि अपना काम सुबह जल्दी जल्दी करके यहाँ मंदिर के लिए लोग अपने पूरा सहयोग यहाँ दे रहे हैं। बहुत ज्यादा खुशी है, बता नहीं सकते हम शब्दों में बता नहीं सकते कि हमको कितनी खुशी हो रही है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पिछले 4 दिन से हो रही बरसात से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर हैं, वहीं इन उफनते नालों में वाहन स्वामी जान जोखिम में डालकर अपने वाहनों को डाल रहे हैं। ताज़ा मामला आज सुबह का है। नैनीताल जिले के रामनगर में हल्द्वानी रामनगर मार्ग पर बेलगढ़ नाले पर 2 बाइक सवारों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनते नाले में अपनी बाइक को उतार दिया। इसमें वो उफनते नाले में बहने लगे, जिसको आसपास खड़े राहगीरों ने बचा लिया। इससे एक बड़ी घटना होने से टल गई। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि इन उफनते नदी नालों को देखकर ही पार करें, लेकिन वाहन स्वामी जीवन को दांव पर लगाकर इन सभी नदी नालों को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ऐसे हादसे हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जान जोखिम में डालकर बाइक को पार करवाने की कोशिश की गई। आसपास मौजूद लोगों ने इन्हें बचा लिया, वरना ये इस बहते हुए नाले में अपनी जान जोखिम में डाल चुके थे।
नाम गौरव बिष्ट है। अभी जैसे कि 2 बाइक अभी यहाँ पे बह चुकी हैं और ये यहाँ के राहगीरों के द्वारा यहाँ की बाइक उन्हें बचाया गया और तब भी लोग कि बरसाती नाले के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और ये ऐसा ना करें और बरसाती नाले का कम होने का इंतजार करें जिससे कि अब आगे की जा सकें और अपनी जान को जोखिम में न डालें। मैं यही कह सकता हूँ। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सोमवार से चारधाम यात्रा पहले की तरह ही शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा को 7 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया था। उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी है। बारिश के कारण उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं, जिसके कारण चारधाम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में मानसून सीजन की बारिश, लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया है। 7 जुलाई को चारधाम यात्रा पर रोक लगाई जाने की बात कही गई, जिसके चलते गढ़वाल कमिश्नर ने सभी चारधाम यात्रियों से अपने अपने जगहों पर रुकने की अपील की थी। ऐसे में आज हालात थोड़ा सामान्य होने के बाद चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया। हमारी चल रही है। यात्रा केवल एक दिन के लिए रोकी गई थी 7 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को बरसात की संभावना बहुत ज़्यादा थी। आज की तिथि में यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार से। यात्रा सुचारू चल रही है। जहाँ पे रास्ता बंद है, जैसे कल बद्रीनाथ के पास में बद्रीनाथ जोशीमठ के बीच में रास्ता बंद था, तो क्योंकि व्हीकल जा नहीं सकते थे तो इसलिए रास्ता रुकी हुई थी। अदरवाइज यात्रा चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की से खबर है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पहले पनीर कारोबारी की अपहरण होने की सूचना से हड़कंप मच गया। परिजन की सूचना पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की। नामजद लोगों की पुलिस तलाश ही कर रही थी कि आज 2 दिन बाद पनीर कारोबारी इमली खेड़ा के जंगल से बेहोशी की हालत में मिला। लापता पनीर कारोबारी इमली खेड़ा के एक नर्सरी से बरामद हुआ है। परिजन के अनुसार उसके हाथ पैर रस्सी से बांधकर उस जगह पर उसे छोड़ा गया था। ये नगलाई मर्ती के पास जो पुल है उनके पास ये हादसा हुआ है और ये मैं इमली खेड़ा गांव के जंगल में मिले हैं। हादसा क्या वहाँ से गायब हुए थे वहाँ से पुल के पास से। पनीर का काम है। पनीर सप्लाई करते हैं। रुड़की के अंदर सप्लाई करके लंडोरे के लिए जा रहे थे। उसी बीच में पुल के नीचे इनको गाड़ी रोक के किसी ने और इनको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए कुसुम आके। और राजा भट्टे के पास हमारा टेम्पो मिला खड़ा हुआ। लालकुआं नैनीताल में पिछले 3 दिन से भारी बरसात हो रही है और इस भारी बरसात के चलते यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। बारिश इतनी है कि कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लालकुआं के रेलवे ट्रैक डूब चुके हैं। लालकुआं रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में पानी आ जाने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरी तरह से पानी भर चुका है। रेलवे ट्रैक डूब जाने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक संचालित होने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। रेलवे प्रशासन रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में जुटा हुआ है, लेकिन भारी बरसात के चलते लगातार रेलवे ट्रैक पर पानी बढ़ता जा रहा है। देखिए, कल रात से ही, जबकि मैं कहूँगा कि परसों से ही यहाँ से बारिश लगातार जारी है और कल से आज सुबह 8 बजे तक का 24 घंटे में 800 mm से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि कई जगह पे लालकुआं वाले एरिया हैं, जयपुर सीमा है या इससे मोती नगर से नीचे वाले हिस्से, तो जल भराव की स्थिति कई जगह पे बनी हुई है और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से जल निकासी के सिस्टम में जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं उसको खोला जाए और शीघ्र से शीघ्र जल स्तर को कम किया जाए। हमारी पूरी टीम, हम सब मिलकर जनता का पूरा सहयोग कर रहे हैं और साथ ही जिला प्रशासन भी यहाँ आया हुआ है, लगातार बना हुआ है जिला प्रशासन भी, तो उन्हीं के साथ हम भी पूरी तरह से जनता की मदद कर रहे हैं। कल ही एक सांप ने काट लिया था एक व्यक्ति को, हम वहाँ भी पहुँचे, वहाँ भी हमने मदद पूरी करी और आगे भी हमारा मदद करने का पूरा प्रयास है। जहाँ जहाँ ये बाढ़ आपदा आ रही है हम वहाँ हम लोग भी जाएंगे।
रामनगर में भगवान जगन्नाथ जी की 25वीं विशाल शोभा यात्रा पूरे उल्लास के साथ नगर में बैंड बाजों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर में कई जगहों पर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नागा बाबा मंदिर से शोभा यात्रा का ये शुभारंभ किया गया। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम और माता सुभद्रा के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और मनोकामनाएं मांगी। शोभा यात्रा में झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। ये शोभा यात्रा चालू हुई थी 3 जुलाई सन 1999 में, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर प्रमोद मेहरोत्रा जी ने चालू करी थी सबके सहयोग से, जिसमें अरविंद भैया, हमारे सद्दू भैया, मेरे काका, बाकी सारे भक्तगण जो हज़ारों की संख्या में हर साल आते हैं, वो हर साल सब लोग आते हैं यात्रा में, रथ खींचते हैं। ये हमारे पूज्य परम आदरणीय डॉक्टर प्रमोद मेहरोत्रा जी के सौजन्य से यात्रा निकलती है और जो इस टाइम 25वीं शोभा यात्रा निकाली गई है और इसमें भक्तों का आधा जन समूह और लोगों का जो सहयोग रहा है बहुत ही सराहनीय है। इतनी वर्षा के बावजूद भी हजारों श्रद्धालुओं का जो उत्साह था वो देखते ही बनता। उत्तराखंड में पिछले 7 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में बारिश के कारण 150 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप है, जबकि भारी बारिश के चलते 4 धाम यात्रा मार्ग भी कई जगह अवरुद्ध हुआ है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग कई जगह से बंद है और इसी को देखते हुए 4 धाम यात्रा को भी रोकना पड़ा है। फिलहाल आज से यात्रा शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 10 जुलाई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए सभी रेस्क्यू टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान कुमाऊं मंडल में है, जहां टनकपुर के शारदा बैराज से 3,17,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर के निचले इलाकों में पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जहां सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों तक रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। वहीं लाल कुआं में ट्रैक पर पानी आ जाने की वजह से हल्द्वानी और काठ गोदाम से चलने वाली कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो बारिश के कारण 150 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 4 धाम यात्रा को भी खराब मौसम की वजह से रोकना पड़ा था, जबकि नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए प्रशासन की सभी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुमाऊं कमिश्नर और चंपावत, ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस तरह की रेन मिलेगी। हैवी रेंज के लिए हालांकि थोड़ा प्रिकॉशनरी हमने बिल्कुल आज रखा हुआ है, जो 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे कुमाऊं के हैं, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में। एका दुका जगह हो सकती है कि हैवी रेन आज भी मिल जाए, लेकिन हाँ लाइट मॉडरेट तो मिल रही है। ठीक है, तो वो चीज़ को देखते और ऑलरेडी वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी धैर्य बनाए रखना है और अपने बचाव के लिए जो है कोशिश करनी पूरी तरह से। तो कल से जो वाटर लेवल काफ़ी कम होने शुरू हो जाएंगे, आज भी कम होना शुरू हो जाएगा वो, लेकिन हाँ अभी भी जो स्थिति है कहीं ना कहीं तो थोड़ी दिक्कत वाली है। भारी बारिश के चलते जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, वहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ सेना भी लोगों को रेस्क्यू कर रही है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। चंपावत और ऊधम सिंह नगर में 5 टीम रेस्क्यू कार्यों में जुटी हुई है, जबकि 4 अन्य टीमों को बैकअप के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 42 एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा का कहना है कि प्रदेश के इलाकों में हालात खराब हैं। वहां राहत और बचाव कार्यों के लिए
एसडीआरएफ की टीमें एनडीआरएफ और सेना के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, जबकि जिन टीमों को प्रदेश में तैनात किया गया है उसके अलावा भी बैकअप के लिए फोर्स को तैयार किया गया है। कुल पूरे उत्तराखंड में लगभग 42 टीमें हम पोस्ट किए हुए हैं और मानसून को ध्यान में रखते हुए भी टीमों को पहले से ही सचेत किया जा चुका है। जिन जगहों पर ऐसे अंदेशे रहते हैं वहां पर हमने एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा रखी है। उत्तराखंड के देहरादून से डेस्क की रिपोर्ट। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।